पंजाब में भी हुकूमत रही है और KPK में तो ऑलरेडी हुकूमत है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुका है। इन तमाम तर सियासी मामलात में इमरान खान को नज़रअंदाज करना, जनरल बाजवा का आपने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में नाम लिया था, 10 दफ़ा आपने नाम लिया। तालिबान वो पाकिस्तान दहशतगर्द लेके इमरान खान इमरान खान को ख़त्म करने के लिए इंफॉर्मेशन हमारे डॉक्टर अमजद एमएनए स्वात के, अगर इमरान खान को ख़त्म करना है, PTI को ख़त्म करना है। अलामा साहब, रात को आपका नाम दिया गया था, बल्कि 6 बंदों के नाम दिए गए थे, फिर मुलाकात होगी थी या तो दहशतगर्दी की एक और लहर दौरानी होगी। सर ईद के बाद क्या देख रहे हैं, सियासी मंजरनामा क्या होगा? ख़राजा अल्लामा नसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर ईद के बाद क्या देख रहे हैं, सियासी मंजरनामा क्या होगा? देखिए, पहली बात जहाँ तक हुकूमती ताल्लुक है वही सूरत हाल है जो बेचारे मुल्क को दिन ब दिन गर्क कर रहे हैं, डुबो रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात, ईद क्या है इस वक्त पाकिस्तान के हर तरफ नाअमनी है, मुसीबतें हैं, कत्ल वगैरत घरी है, घर उजड़ रहे हैं, महंगाई है, बदतरीन महंगाई है, दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है उनकी। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान है, इज्तिमाई बहरान है। अपोजिशन अपने तक पूरी कोशिश कर रही है कि मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं इस सिस्टम के साथ नहीं हैं, डिटैच हो गए हैं और उनका ट्रस्ट ही नहीं है, एतमाद ही नहीं है हमारे मौजूदा सिस्टम के ऊपर। ये फार्म 47 के तहत ज़बरदस्ती आया है, जैली हुकूमत है। अलामा साहब, तो लिहाजा अपोजिशन इंशाल्लाह अपने अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, उनके साथ खड़ी होगी, जो करना पड़ा करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। सर ये सारे मामलात पे, सारे सियासी सूरत हाल में इमरान खान जो कि पंजाब में भी हुकूमत रही है और KPK में तो ऑलरेडी हुकूमत है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुका है, इन तमाम तर सियासी मामलात में इमरान खान को नज़रअंदाज करना आप क्या समझते हैं? देखिए, ये तो पाकिस्तान के साथ गोया दुश्मनी है। इमरान खान पाकिस्तान को बचा सकता है क्योंकि अवाम उसके साथ है, अवाम बचा सकते हैं पाकिस्तान, और अवाम उस पर एतमाद करते हैं। देखिए कितना जुल्म हुआ है, जबर और तशद्दुद हुआ है और हो रहा है, हर रोज़ लोगों को उठाया जा रहा है और लोगों को पीका एक्ट के तहत लोगों को खामोश किया गया, अदलिया के ज़रिए लोगों को जो रास्ते बंद किए गए ताकि लोगों को मायूस और नाउमीद किया जाए, और हर रास्ता उनके लिए बंद किया गया है। लेकिन अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के साथ खड़ी है और अवाम, मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला ज़्यादा अर्सा नहीं चलेगा, ये सिस्टम अपने बोझ तले दब रहा है, डह रहा है, और इमरान खान है जो इस वक्त लोगों की उम्मीद है। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप एक मुल्क के लिए एक नेमत की हैसियत रखती है, लिहाजा इस नेमत से इस्तेफादा करें, पाकिस्तान को बचाने में इमरान खान के पोटेंशियल से इस्तेफादा किया जाए और पाकिस्तान के अवाम को एतमाद उनका लुटाया जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके। अलामा साहब, रात को आपका नाम दिया गया था, बल्कि 6 बंदों के नाम दिए गए थे, फिर मुलाकात होगी थी या नहीं? हम 3-4 घंटे वहाँ इंतज़ार करते रहे और हमारी मुलाकात नहीं होने देगी, और जैसे पहले 3 दफ़ा गए वापस आए, आज भी वापस आए। ये क्यों मुलाकात क्यों नहीं, आखिरी सवाल सर, ये क्यों मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे हैं? लेकिन की नज़र में हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला किया था और अभी हमारी मुलाकात होगी और उसके मुताबिक हम गए। इसका मतलब यह है कि इनके लिए हाई कोर्ट इदारे कोई हैसियत नहीं रखते, जो लोग ताकतवर हैं उनके नज़दीक कोई इदारा कोई हैसियत नहीं रखता। ग्रैंड अलायंस अपोजिशन वो पावर समझते कि पावर सब कुछ है, मिस यूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान दिन ब दिन बहरानों का शिकार हो रहा है। आवाम के लिए कोई खुशखबरी अपोजिशन इत्तेहाद से? आवाम के लिए ये है कि अपोजिशन और हम सारे लोग आवाम के साथ हैं और हम आवाम और हम सब मिलकर ही पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। और ये हुक्मरान कमज़ोर हैं, इनकी आवाम में जड़ें नहीं हैं। दुरुस्त है, हमने हिकमत और अच्छी तदबीर के साथ, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हमने इनके मुकाबले में निकलना है और उनको शिकस्त देनी है। अल्लामा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोगों ने इनविटेशन दिया, इनको अच्छी तरह पता था कि इमरान खान से इजाज़त लिए बगैर कोई शिरकत नहीं करेगा। तो फिर जब ये संजानी का जलसा रोकने के लिए, पिंडी का जलसा रोकने के लिए, खान साहब के लिए सुबह 4 बजे भी जेल खुल जाती है, अडियाला 6 बजे भी सुबह खुल जाती है, 8 बजे भी, तो उस भी एक दिन पहले खोल लेते, क्या इनका चला जाता, खान से इजाज़त ले लेते। लेकिन ये संजीदा नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि ये हम बैठे, अगर इनका 1 सेकंड भी होता कि हम इनके साथ बैठे, ये अरेंजमेंट करते, दे वुड गो आउट ऑफ देयर वे। गौहर साहब, सलमान अकरम राजा, उनकी बहन ही कोई तो मिल लेता उनसे खान से 1-2 दिन पहले, लेकिन नहीं होने दिया इन्होंने। अनइलेक्टेड टायरेंट्स के नीचे हम बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ इलेक्ट हुआ है, जरदारी इलेक्ट हुआ है, किस पार्लियामान ने उनको इलेक्ट किया है? ना आपकी सेनेट है KPK, ना रिजर्व MNAs हैं और ना आपके माइनॉरिटी MNAs हैं, किसने इनको इलेक्ट किया?
ये अनइलेक्टेड टायरेंट्स है, ये अनइलेक्टेड डिक्टेटर्स है, अभी भी हम डिक्टेटरशिप से ही गुजर रहे हैं। ये जो हालात है ये मज़ीद अवाम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। देखें, मसला सिर्फ PTI का नहीं है, मसला सिर्फ पाकिस्तान का है, सारे पाकिस्तान का। ये बेलियन जो हमारे बच्चों को उठाया है, हमारे जवानों को, बिलावल को से 1 या 2 दिन पहले 9 अरब रुपये दिए शहबाज शरीफ ने कि जी लगाओ, एक मालदार सपूत को दिए। वो तो कहता रहता है ना कि मैं बड़ा मालदार हूँ, क्यों दिए उसको 9 अरब रुपये? फ़ौज को दे देते ये पैसे, ट्रेन की जगह बच्चे जहाज़ में चले जाते, C-130 में चले जाते। इतना सेंसिटिव ऑपरेशन था, कोई उसमें जर्नैल का बेटा नहीं था, कोई पार्लियामेंटेरियन का बेटा नहीं था, मीडिया वाले का बेटा नहीं था, मौलवी का बेटा नहीं था, सेठों का बेटा नहीं था, उसमें ब्यूरोक्रेट का बेटा नहीं था, गरीबों के थे ना, तो इसलिए उनको ट्रेन में भेज दिया। अपने पीछे तो 25-25, 30 गाड़ियों की कॉन्वाई लगा रहे होते हैं। जहाज़ हमारे प्राइवेट इस्तेमाल होते हैं, गवर्नमेंट के जहाज़, इनके प्राइवेट विजिट्स के लिए। जब ये लोग जिनीवा गए थे जॉर्ज सोरोस से मिलने कि थोड़ा सा भीख दे दो, तब तो जहाज़ थे, चोरों के लिए तो होते हैं जहाज़। हमारा तो सबसे बड़ा गिला ही यही है कि आपको आम आवाम कीड़े मकोड़े लगते हैं और पैसे होते हैं चोरों के औलादों के लिए। तो ये कौमी सलामती का जो ढोंग रचा रहे थे, ये सिर्फ इसलिए था कि इमरान खान की प्रेजेंस के बग़ैर, उसकी इजाज़त के बग़ैर, हमारी जो पोजीशन होल्डर्स हैं पार्टी के, वो जाके शहबाज नवाज़ ज़रदारी को एक थपकी दे दे कॉन्फिडेंस की कि जी बस आप तो छा गए। और फिर ऑपरेशन स्टार्ट होगा किधर? पाकिस्तान में नहीं, ओनली KP एंड बलूचिस्तान, जहाँ वसाइल हैं, जहाँ मादनियात हैं। क्या इमरान खान कभी उसके हामी होंगे इस तरह के जुल्म के? लहू लहान कर दिया पाकिस्तान को 3 साल से, कौन उसका जवाब देगा? 15 लोग बनू में शहीद हुए हैं, बच्चे उसमें थे। कुरम बड़ा चिनार में अहले तशय्यी और अहले सुन्ना मजहबी नाम लगा के लोगों के गले काटे गए। गले किसने काटे? तफकीरियों ने। ये इराकी और सीरियन पहुंचते कैसे हैं पाकिस्तान? किस बॉर्डर को क्रॉस करके? अफगानिस्तान को तो दूर दूर से अरब दुनिया से कोई काम नहीं है, वो तो सिंध बॉर्डर से सिर्फ आ सकते हैं। कैसे आए हैं? ये अरबों डॉलर की जो बाढ़ लगी हुई है, इंडिया से दहशतगर्द आ सकता है, तो बहुत खूबसूरत गेट लगा हुआ है उधर, क्या नाम है उसका? अच्छा, इंडिया वाले दहशतगर्द है बट उनकी शादियों पे पहुंच जाते हैं, मोदी पहुंच जाता है, जिंदाल पहुंच जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? सारी गेम चल रही है। गेम यह है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करो और इन मौरिसी ख़ानदानों को बादशाह बनाओ। आपको याद है 14वीं तरमीम जो नवाज़ शरीफ ने अपने लिए की थी, वो सेनेट में फिर फेल हो गई कि जी इसने पाकिस्तान का अमीर बनना था। मतलब ये किस कार्टूनों के सामने इन्होंने पाकिस्तान को राके लगती है? मैम, आखिर में लाइट मोड में शंदाला गुलजार साहबा क्रॉस द बोर्ड गुफ्तगू करी है, टू द पॉइंट, जामे अल्फाज में टू द पॉइंट बात करती है, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेती है तो कॉल भी आती है। कॉल क्या मतलब आती है समझ नहीं। मतलब जनरल बाजवा का आपने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में नाम लिया था, 10 दफ़ा मैंने 10 दफ़ा आपने नाम लिया। तालिबान वो पाकिस्तान दहशतगर्द लेके आए इमरान खान को ख़त्म करने के लिए। और इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्टर अमजद एमएनए स्वात के, तब वो पीपल्स पार्टी में थे, उनसे कहा गया था, सर्किट हाउस में उनको बुलाया गया था, अगर इमरान खान को ख़त्म करना है, PTI को ख़त्म करना है, तो दहशतगर्दी की एक और लहर दौरानी होगी KP में। सो ये तो मैं धड़ल्ले के साथ ये बात कहती हूँ। उसके बाद जितनी भी थ्रेट्स आई हैं, इनविजिबल थ्रेट्स भी आती हैं, विजिबल थ्रेट्स भी आती हैं, तो फिर मुझे पता है मैं सजदा थ्रेट्स वालों को करती हूँ कि मैं सजदा अल्लाह को करती हूँ। जिस अल्लाह ने मेरी एक दिल लिखा हुआ है मौत का, शहादत का, तो फिर फ़ायदा क्या उसका दीन का? फिर अच्छा है हम नमाज़ें रोज़े सब कुछ छोड़ दें, फिर इन लोगों को सजदा शुरू कर दें। 200 अरब डॉलर का बिज़नेस चलाते हैं ना, और तो कोई चीज़ इनके पास नहीं है। 200 अरब डॉलर तो इंडिया की एक अंबानी फैमिली के पास है। तो फिर मैम आपका बहुत शुक्रिया। और पश्तों में कहते हैं कि चे कम अशपा गोर हुई आगा पकोर के न राजी दे सरा इजाज़त रखे। अल्लाह पावान। मैम मेहरबानी।